across to Bhopal, where Prime Minister Narendra Modi has just in fact inaugurated the railway station. The much talked about modern railway station whose name has now been changed to Rani Kamalapati railway station from the Habibganj railway station. प्रतीक्षित आधुनिक भारत का आधुनिक स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास पर हमारी ये लघु फिल्म नित विकास का नव संदेश। मध्य प्रदेश, जहां भारतीय रेल लेकर आई है खुशखबरी। अब रेल जोड़ेगी गति को शक्ति से, विकास को आत्मनिर्भरता से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल ने दिया मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट की तर्ज पर बने इस स्टेशन में है नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन वाला विशाल एयर कॉन्कोर्स और मनमोहक ग्लास फसाद वाला 36 मीटर ऊंचा टर्मिनल, वेटिंग लाउंज, एसी डॉर्मेट्री, एसी रिटायरिंग रूम, वीआईपी लाउंज, कैफेटेरिया, रिटेल शॉप, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवलेटर, रैंप, मॉडर्न प्लेटफॉर्म, कवर शेड और पार्किंग जैसी सुविधाओं से बढ़ रही है स्टेशन की उपयोगिता। 5 स्टार GEM रेटिंग वाले इस ग्रीन स्टेशन पर है सीसीटीवी कैमरा, फ्री वाईफाई, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, केंद्रीकृत स्काडा कंट्रोल रूम और मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम। भविष्य में इसी स्टेशन पर होगा भोपाल मेट्रो और बस कॉरिडोर का एकीकरण और इस स्टेशन कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, हॉस्पिटल और होटल। इन सारी सुविधाओं से बच्चे हों या महिलाएं, बुजुर्ग हों या बिजनेस यात्री, पारिवारिक सफर पर निकला परिवार हो या कोई भी पैसेंजर, हर किसी को मिलेगा यहाँ मॉडर्न एटमॉस्फेयर, शॉपिंग का अनुभव, एंटरटेनमेंट के भिन्न भिन्न विकल्प, सुरक्षा, आरोग्य सेवाएं, आधुनिक प्रतीक्षालय, गुणवत्ता युक्त और स्वादिष्ट आहार का आनंद। साथ ही भारतीय रेल ने किया है भोपाल बरखेड़ा के बीच 47 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का निर्माण, जिससे होगा दिल्ली चेन्नई अति व्यस्त रेल रूट का परिचालन सुगम और बढ़ेगी इस रूट पर रेल की गति। इसी श्रृंखला में इको फ्रेंडली यात्रा के लिए गुना ग्वालियर 227 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण भी किया गया है। 23 किलोमीटर के फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन और 46 किलोमीटर लंबी मथेला निमारखेड़ी रेल खंड का विद्युतीकरण हुआ। साथ में रेल खंड को ब्रॉड गेज में परिवर्तित भी किया गया, जिससे बचेगा समय, मिलेगा वैकल्पिक मार्ग और कोयले का परिवहन होगा निर्बाध और तेज। इसके साथ ही भारतीय रेल विकास की गति को और तेज कर रही है इंदौर और उज्जैन के बीच 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेन, जिससे मिलेगी यात्रियों को इंदौर उज्जैन के बीच नई सुविधा। प्रधानमंत्री जी ये सभी विकास कार्य राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। रीडेवलप्ड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गुना ग्वालियर रेलखंड का विद्युतीकरण, भोपाल बरखेड़ा रेलखंड का तिहरीकरण, आवान परिवर्तित एवं विद्युतीकृत फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन ब्रॉडगेज रेलखंड, आवान परिवर्तित एवं विद्युतीकृत मथेला निमारखेड़ी ब्रॉडगेज रेलखंड और 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेन। नित विकास का नव संदेश, नए भारत का बदलता मध्य प्रदेश। और इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो उज्जैन इंदौर व इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथियों से भी आग्रह कि वे इस शुभ कार्य में शामिल हों। नई मेमू ट्रेन सेवा के आरंभ होने से इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और क्षेत्र का
चहुमुखी विकास होगा। इसी के साथ उज्जैन व इंदौर के बीच यात्रियों को मिलेगी सुविधाजनक यात्रा। हम शुक्रिया अदा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब हम आमंत्रित करते हैं उन्हें जिनके मार्गदर्शन में हमने नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। अपने कर कमलों से शुभारंभ करके इस ऐतिहासिक आयोजन को न केवल आपने अविस्मरणीय बनाया है, वरन इसे असाधारण महत्व भी प्रदान किया है। इस अवसर पर निश्चित ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की ध्वनि की प्रतीक्षा में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरे आदर और विनय के साथ अनुरोध है कि वो समारोह को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी बहनों भाइयों को विशेष रूप से जनजातीय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन, तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन
और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। अब इंदौर वाले महाकाल के दर्शन कर समय पर लौट भी पाएंगे और जो कर्मचारी, व्यवसायी, श्रमिक साथी रोज अप डाउन यात्रा करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। बहनों और भाइयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था, तो वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए, हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़भाड़, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में घंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैठने की, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता। आपने देखा होगा, लोग बैग के साथ चेन लेकर के आते थे, ताला लगाते थे, दुर्घटना का डर, ये सब कुछ, यानी रेलवे बोलते ही सब ऐसा ही ध्यान में आता था, मन में यही एक छवि उभर करके आती थी। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि लोगों ने स्थितियों के बदलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लोग मान लिया, चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जब देश ईमानदारी से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है, तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। ये हम बीते सालों से निरंतर देख रहे हैं। साथियों, देश के सामान्य मानवी को आधुनिक अनुभव देने का जो बीड़ा हमने उठाया है, इसके लिए जो परिश्रम दिन रात किया जा रहा है, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। कुछ महीने पहले गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नया अवतार देश और दुनिया ने देखा था। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। आधुनिक टॉयलेट, बेहतरीन खाना पीना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, म्यूजियम, गेमिंग जोन, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, ऐसी हर सुविधा यहां विकसित की जा रही है। इसमें भारतीय रेलवे का
पहला सेंट्रल एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। इस कॉन्कोर्स में सैकड़ों यात्री एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं और खास बात यह भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉन्कोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऐसी ही सुविधाओं की देश के सामान्य टैक्स पेयर को, देश के मध्यम वर्ग को हमेशा उम्मीद रही है। यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है। वीआईपी कल्चर से ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, ईपीआई की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। रेलवे स्टेशंस के पूरे इकोसिस्टम को इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज देश के 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज भारत आने वाले वर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है। आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, किसी तरह की बाधा ना आए। हाल में शुरू हुआ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसी संकल्प की सिद्धि में देश की मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकार की नीतियां हो, बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हो, उन पर काम किया जाना हो, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान सभी का मार्गदर्शन करेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो देश के संसाधनों का भी सही उपयोग होगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत सरकार अलग अलग मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी हर डिपार्टमेंट को समय पर मिले, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का ये अभियान भी सिर्फ स्टेशन की सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह का निर्माण गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी हिस्सा है। यह आजादी के अमृत काल में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का अभियान है जो देश के विकास को अभूतपूर्व गति दे सके। ये गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की है, एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अब जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को अप्रोच रोड से जोड़ा गया है, यहां बड़ी संख्या में पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। भोपाल मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। बस मोड के साथ रेलवे स्टेशन के एकीकरण के लिए स्टेशन के दोनों तरफ से बीआरटीएस लेन की सुविधा है।
यानी ट्रैवल हो या लॉजिस्टिक, सब कुछ सरल हो, सहज हो, सीमलेस हो, ये प्रयास किया जा रहा है। ये सामान्य भारतीय के लिए, सामान्य हिंदुस्तानी के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने वाला है। मुझे खुशी है कि रेलवे के अनेकों प्रोजेक्ट्स को इसी तरह गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ा जा रहा है। साथियों, एक जमाना था जब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में ही सालों साल लग जाते थे। मैं हर महीना प्रगति कार्यक्रम में रिव्यू करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 35-40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर लकीर भी नहीं बनाई गई। 40 साल हो गए। अब खैर ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा, आपको भरोसा देता हूं। लेकिन आज भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। देश में ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अनेक वर्षों तक तेज गति से काम नहीं हो पाया था, लेकिन बीते 6-7 सालों के दौरान 1100 किलोमीटर से अधिक रूट को पूरा किया जा चुका है और बाकी के हिस्से पर तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, काम की यही गति आज दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी दिखती है। बीते 7 सालों में हर वर्ष औसतन 2500 किलोमीटर ट्रैक कमीशन किया गया है।